बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब भला आनंद फिल्म में राजेश खन्ना की ये एपिक फिलॉसफी को कौन भूल सकता है? या फिर कल होना होगा क्लाइमैक्स, जहां शाहरुख की दमदार परफॉर्मेंस ने पूरे देश को रुला दिया था। भाई, मसाला और एक्शन से भरी बॉलीवुड मूवीज की यूं तो भरमार है, मगर कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्होंने हम ऑडियंस में कैंसर जैसे सेंसिटिव टॉपिक के हाई इमोशनल कोशेंट को टैप किया है। तो चलिए आज हम जानते हैं आखिर ये कैंसर है क्या। कैंसर आप ही के अपने सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, जिसमें आपके सेल्स में कुछ ऐसा बदलाव होता है जिसकी वजह से वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वो आप ही के न्यूट्रिशन को अपनी तरफ आकर्षित कर शरीर को वीक बना सकते हैं और यही कैंसर सेल्स स्प्रेड कर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी जा सकते हैं, जिससे पेशेंट काफ़ी बीमार हो सकता है। दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में से एक है कैंसर। वैसे कैंसर की बीमारी नई नहीं है। 1500 BC में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के एविडेंस एंशिएंट इजिप्ट से मिले हैं। अराउंड द वर्ल्ड 10 मिलियन लोग हर साल कैंसर की वजह से अपनी जान खो देते हैं। एड्स, टीबी और मलेरिया मिलाकर भी इतनी डेथ्स के लिए जिम्मेदार नहीं रहते। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के मुताबिक इंडिया में हर साल कैंसर के 8 लाख नए केसेस सामने आते हैं, जिनमें से महिलाओं में 17% और पुरुषों में 35 to 50% केसेस टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट की मेहरबानी से होते हैं। मतलब साफ है कि जुबा केसरी ना ही बोलो तो अच्छा है। स्मोकिंग का जो है 2/3 कैंसर के साथ रिलेशन है। स्मोकिंग और अल्कोहल हो जाए तो और भी ज्यादा उसका रिस्क बढ़ जाता है। तंबाकू के अलावा पोल्यूशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कैंसर का बड़ा कारण है। एयर पोल्यूशन से न केवल लंग कैंसर होता है, बट और भी कई तरीके के कैंसर्स हो सकते हैं। मोटापा बहुत सारे कैंसर्स का कारण बन चुका है। लीवर कैंसर से लेके यूट्राइन कैंसर से लेके पेनक्रियाटिक कैंसर और भी बहुत सारे ऐसे कैंसर, स्टमक कैंसर, जो कि मोटापे की वजह से होते हैं। अल्कोहल इंटेक की वजह से भी बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। करीबन 7 ऐसे कैंसर्स हैं जो अल्कोहल इंटेक की वजह से होते हैं। हमारे शरीर में 30 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स मौजूद रहते हैं। आमतौर पर ये सेल्स ग्रो और डिवाइड होते रहते हैं और पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स ले लेते हैं। लेकिन जब सेल्स अनकंट्रोल तरह से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, उसे कैंसर कहा जाता है और ऐसे में ये सेल्स ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। ट्यूमर बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस भी हो सकता है और कैंसरस भी हो सकता है। तो अगर कोई महिला, जैसे मान लीजिए 50-55 साल की महिला मेरे पास आती है, कहती है कि 2 महीने से मेरे को ये गांठ है और हल्के हल्के बढ़ रहा है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले कैंसर वाली बात आएगी। पर वही चीज़ अगर यंग में देखेंगे तो हम कहेंगे नहीं, ये तो बिनाइन है। बिनाइन ट्यूमर का मतलब है कि ब्रेस्ट में सारे गांठें कैंसर नहीं होती, सिस्ट हो सकता है, फाइब्रो एडिनोमा हो सकता है, तो ये बिनाइन कंडीशंस हैं। बट ट्यूमर दोनों को कहते हैं हम। ट्यूमर मेलिग्नेंट यानी कि कैंसर, बिनाइन मतलब नॉन कैंसर। प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर के कैंसरस होने के चांसेस तो हैं, पर प्री मैलिग्नेंट स्टेज में वो कैंसरस नहीं है। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर होते हैं। ये शरीर के दूसरे ऑर्गन्स में लिम्फेटिक या ब्लड वेसल्स के जरिए फैल सकते हैं। लेकिन ये कैंसर होता क्यों है और ये किसे हो सकता है? सेल्स के अबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन को जीन म्यूटेशन ट्रिगर करती है। इस म्यूटेशन का कारण कई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड, जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स या कार्सिनोजेंस को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। एसिड फ्यूम्स, गामा रेडिएशंस, यूवी रेज, इस तरह के कार्सिनोजेंस को भी स्टडीज में आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जिस भी टिश्यू के सेल्स इससे ट्रिगर होकर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, कैंसर वहीं से शुरू हो जाता है। अगर कैंसर लंग से शुरू होकर लिवर तक फैल जाए तो उसे भी लंग कैंसर का ही नाम दिया जाएगा। कुछ इसी तरह इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है। जैसे कार्सिनोमा कैंसर, ये उन सेल्स से शुरू होता है जो लिवर या किडनी जैसे ऑर्गन्स की स्किन या टिश्यू लाइनिंग बनाते हैं। ल्यूकीमिया, ये खून के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों में फैलता है और एक जगह इकट्ठा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी का जर्म फाइटिंग नेटवर्क होने के बावजूद लिम्फेटिक सिस्टम भी कैंसर से इन्फेक्टेड हो सकता है। पर क्या कैंसर को क्योर किया जा सकता है? कैंसर के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी शामिल हैं। जहाँ तक कि कैंसर ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपली स्टेटेड
मल्टी मोडालिटी है, किसी एक चीज़ से इलाज नहीं होता। एक समय वो था, मतलब आप सोच लीजिए 1960s से पहले जहाँ भी पॉसिबल होता था सर्जरी होती थी, लेकिन 1960s में जब कीमोथेरेपी के ट्रायल्स शुरू हुए और देखा गया कि भाई कीमोथेरेपी जब ऐड हो रही थी तो फिर वो अंजाम बेटर होने लग गया, जो आउटकम्स हैं वो बेटर होने लगी। तभी रेडिएशन का भी इजाद हुआ और फिर ये हुआ कि रेडिएशन से भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करना शुरू किया। लेट 20th सेंचुरी में हमने देखा कि भाई टारगेटेड ट्रीटमेंट आया, हार्मोनल ट्रीटमेंट आया। ये सब चीज़ें जो हैं जो आपको कीमोथेरेपी से जो बेनिफिट मिल रहा था उस पर और एडिशन हो गया। कैंसर का ट्रीटमेंट दरअसल कैंसर की स्टेज पर निर्भर करता है, जिसके हिसाब से डॉक्टर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जर्म लाइन पैनल कह देते हैं उसको, जिससे पता चलता है कि कैंसर होने के लक्षण ज़्यादा होने के चांसेस हैं या नहीं। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर और लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स में ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। और इन पेशेंट्स को हम बेटर स्क्रीन कर सकते हैं, यानी कि इनके भाई बहनों को हम पहले से स्क्रीन करके रख सकते हैं ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और कई बार हम रिस्क रिडक्शन सर्जरीज भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी बन गई है जिसके अंदर हम उनको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो टारगेटेड थेरेपीज़ में ही आती हैं, जिनको हम पार्प इनहिबिटर्स कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है पॉली एडीपी राइबोस पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। ये गोलियों के फॉर्म में होती हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर में और प्रोस्टेट और पैनक्रियाटिक कैंसर में अप्रूव्ड भी है। कैंसर को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो दूर होने को तैयार ही नहीं है। भाई, जब लोग गूगल को ही अपना डॉक्टर बना लेते हैं तब सच और झूठ में फर्क करना जरा मुश्किल हो जाता है। चलिए कुछ पॉपुलर मिथ्स की बात करते हैं। मिथ नंबर 1, कैंसर कम्स अनएक्सपेक्टेडली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर केसेस में कैंसर के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं और समय पर सिम्टम्स पहचानने से कैंसर को हराया जा सकता है। हेडेक ही है, अगर सिर में दर्द है, आज तक कभी नहीं हुआ, 4-6 हफ्ते हो गए, मतलब हेडेक रह ही रहा है, कभी कम थोड़ा कभी कभी ज़्यादा और थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो डेफिनेटली चिंता का विषय है। एक MRI होना चाहिए। मुंह में छाला है लेकिन ठीक नहीं हो रहा और उसकी आकार कुछ बढ़ रहा है और आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, यानी कि तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो डेफिनेटली चिंता का विषय है। आपकी आवाज़ बदल गई है, हो सकता है लैरिंक्स कैंसर, थ्रोट कैंसर हो और वो पहले कभी नहीं बदली, कुछ अलग तरीके की आवाज़ हो गई है, तो डेफिनेटली कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। खाना सटकने में खाने का फंसना या फिर खाना फंसते हुए अंदर जाना या लगना कहीं पर, आंखों में पीलापन आना, नॉर्मल जॉन्डिस भी हो सकता है, कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। सिग्निफिकेंट वजन कम होना, यानी कि 10% से ज़्यादा बॉडी वेट लॉस। शाम के समय में हल्का बुखार रहता है, 99-100 तक बुखार चला जाता है, हल्की सी हरारत सी लगती है और बुखार हो जाता है, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। निप्पल के ऊपर कुछ डिस्चार्जेस हैं या निप्पल डिस्चार्ज है या निप्पल एक तरफ घूम गया है, तो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। दूसरा मिथ, इमीडिएट सर्जरी इज ऑलवेज नीडेड इन कैंसर। हर ट्यूमर को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। मेडिकेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे इलाज से भी ट्यूमर को खत्म किया जा सकता है। काफ़ी सारे कैंसर्स हैं जिसमें केवल कीमोथेरेपी का इलाज होता है, मतलब सर्जरी होती ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, जैसे लिम्फोमा, ब्लड कैंसर। काफ़ी कैंसर्स में सर्जरी का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन कई सारे कैंसर्स में क्योंकि सिस्टमिक थेरेपी इतनी इफेक्टिव हो गई है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी इफेक्टिव हो गई है कि कई बार सर्जरी को हम डिले करते हैं। बहुत सारी नई गाइडलाइंस बनती जा रही हैं और बहुत तेज़ी से साइंस ग्रो कर रही है, इसलिए अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से सारी बात समझने के बाद ही कोई भी निष्कर्ष निकालिए कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए उस पर्टिकुलर कैंसर के लिए, उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए बेस्ट है और किस सीक्वेंस में बेस्ट है। तीसरा मिथ, कैंसर का मतलब है डेथ। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले 20 सालों में तो कम से कम इतना रिसर्च हुआ है और इतनी सारी नई दवाइयाँ आई हैं, इतने सारे नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं कि कैंसर के रिजल्ट वो नहीं है जो आप लेट 20th सेंचुरी में देख रहे थे। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक आज सभी तरह के कैंसर से बचने की दर बढ़ गई है। जो 1975 में 50% थी, वो आज 67% है। प्रोस्टेट कैंसर में रिकवरी रेट 98% बढ़ा है, वहीं ब्रेस्ट कैंसर में 90%, वहीं ये मेलेनोमा ऑफ स्किन में 93% पहुंच गया है। टाइमली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिकेशन से कैंसर को हराया जा सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैंसर एक बेहद खतरनाक बीमारी है और इसने जाने कितने ही लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिए हैं। मगर याद रखिए, देयर इज कैन इन कैंसर बिकॉज वी कैन बीट इट। कैंसर सिर्फ
शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर लव, होप, करेज और स्पिरिट का कैंसर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट हो तो गिव देम लव, गिव देम होप एंड लिफ्ट देयर स्पिरिट। क्योंकि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होने के साथ साथ अगर लंबी भी हो तो अच्छा है।